हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है कि सिस्टम कंटेन्स 0.15 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट अ प्रेशर of 3.8 bar and 150 degree Celsius. It is expanded adiabatically till the pressure falls to 1 bar. The gas is heated at a constant pressure till its enthalpy increases to 50 kilojoule. So V1 जो दिया हुआ है 0.15 मीटर क्यूब और P1 जो है वो 3.8 बार दिया हुआ है. 1 bar is 10 raised to power 5 Pascal, so you can say that it is 3.8 into 10 raised to power 5 Pascal, जो P1 है. और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद प्रेशर एक बार हो जा रहा है और कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग के बाद एंथैल्पी जो है इंक्रीज वो 70 किलो जूल है और सीपी और सीवी की वैल्यू हमें दी गई है. सो अगर आप इसका पीवी डायग्राम बनाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि दिस इज वी, दिस इज पी, दिस इज 1 2 3. 1 to 2 जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सॉरी एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन. V1 2, दिस इज वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2. और 2 to 3 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स एंथैल्पी इंक्रीजेस टू 70 किलो जूल. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी इंक्रीज है वो 70 किलो जूल की एंथैल्पी इंक्रीज. सो हमें बोला गया कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया गैस को. सो अगर आप पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में देखोगे और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. दैट इज वाई इट इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस. सो हम इसे इसलिए एक्सपेंशन दे रहे हैं. अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि डिटरमाइन द टोटल वर्क डन, जो कि होगा वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस प्लस वर्क डन इन 2 to 3 प्रोसेस. अगर आप इसको अलग से शेयर करोगे तो ऐसा जाए. हमें निकालना होगा 1 to 2 जो वर्क डन है प्लस 2 to 3 जो वर्क डन होगा, वो हम बोलेंगे कि टोटल वर्क डन है. जो टोटल वर्क डन होगा वर्क डन इन 1 to 2 प्लस वर्क डन इन 2 to 3. हम कैसे निकालेंगे वर्क डन 1 to 2? हमें पता है कि फॉर एन आइसेंट्रोपिक का प्रोसेस जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 होता है. और जो गामा है ये CP बाय CV से आता है, जो कि 1.4 होता है फॉर एनी गैस. और हमें दिया है कि गैस ही है जो वर्किंग फ्लूइड है, इट इज़ अ गैस. गैस के लिए 1.4 होता है गामा की वैल्यू. नॉर्मली गामा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, बट हम कांस्टेंट मान सकते हैं. P1 V1 माइनस P2 V2. P1 इज 0.1 पे जो प्रेशर है, V1 इज 0.1 का वॉल्यूम माइनस P2 V2. हमें दिया है P1 दिया गया है, V1 दिया गया और P2 दिया गया जो कि 1 बार है, लेकिन हमें V2 नहीं दिया है. हम V2 निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे? P to the power gamma is constant for any adiabatic process. This is an adiabatic process. Isentropic expansion. Adiabatic expansion जो होता है उसके लिए हम PV to the power gamma is constant बोल देते हैं. उसके लिए हम बोल सकते हैं P1 V1 to the power gamma is P2 V2 to the power gamma. तो हम V2 कैसे निकाल सकते हैं? P1 by P2 into V1 to the power gamma होल टू द पावर 1 बाय गामा. इससे हम V2 निकाल सकते हैं. P1 हमें दिया गया है 3.8, P2 दिया गया है 1 बार. 10⁵ कैंसिल हो जाएगा अगर आप SI में भी करना चाहो तो. जो वॉल्यूम है वो होगा इनिशियली 0.15 टू द पावर 1.4 तो होल टू द पावर 1.1 डिवाइडेड बाय 1.4. अगर आप इसको कैलकुलेटर में करते हैं 1.5 टू द 0.15 टू द पावर 1.4 into 3.8 जो आता है 0.2668 टू द पावर 1/4, जो कि आएगा 0.389. 0.389 मीटर क्यूब ये हमारा आया वॉल्यूम 2. हम वर्क डन निकाल सकते हैं डायरेक्टली. जो प्रेशर वो है 3.8 इंटू 10⁵ इंटू जो वॉल्यूम एट 0.1 है वो है 0.15 माइनस 0.2 पे जो प्रेशर है वो है 1 बार. 1 इंटू 10⁵ इंटू जो वॉल्यूम है वो होगा 0.389 जैसे हमने अभी निकाला है डिवाइडेड बाय 0.4 बिकॉज इट इज गामा माइनस 1 और गामा इज 1.4. गामा माइनस 1 विल बी 0.4. 3.8
into 10 to the power 5 into 0.1 minus to the power 5 into, इसको डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहे तो ये 57,000 हो जाता है माइनस 10 to the power 5 to 0.389 38,900 divided by 0.4 57,000 by 0.4 is a 45,250 joule. So work done. क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट में है जो हमने पास्कल इंटू मीटर क्यूब, सो पास्कल इंटू मीटर क्यूब विल बिकम 1 जूल. सो इसको आप 45.25 किलो जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 जूल से अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलो जूल इज 1000 जूल, सो 45.25 किलो जूल भी इसको लिख सकते हैं. सो हमें आ गया कि वर्क डन इन 1 to 2 इज 45.25 किलो जूल. हमें अभी निकालना होगा कि वर्क डन इन प्रोसेस 2 to 3 क्या है, क्योंकि हम उसे ऐड कर देंगे और बोलेंगे कि दिस इज द टोटल वर्क डन. सो प्रोसेस 2 to 3 जो है वो है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन प्रोसेस, जिसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू V3 माइनस V2 होता है. प्रेशर जो है प्रेशर 0.2 जो कि इक्वल टू होगा प्रेशर एट 0.3, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. तो हमें निकालना होगा V3 क्या है और V2 क्या है, जो कि हमें नहीं पता है. तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें बस दिया गया है कि एंथैल्पी इंक्रीज कितना हो रहा है वो दिया है. सो हम कैसे निकालेंगे कि इसका जो वर्क डन है वो कितना है, सॉरी जो वॉल्यूम है वो 0.3 पे वो कितना है, कैसे निकालेंगे. सो उसके लिए जो ये है जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो 70 किलो जूल का एंथैल्पी इंक्रीज है. सो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, सो उसे हम MCP डेल्टा टी से भी बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला होगा एंथैल्पी इंक्रीज का वो MCP डेल्टा टी होगा अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो. सो उसको हम 70 किलो जूल बोल दे रहे हैं कि क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा तो वो MCV डेल्टा टी बन जाएगा. सो आप निकाल सकते हो वैसे कि अगर आपका इसका डेरिवेशन पता करना हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एंथैल्पी है और डेल्टा H इज नथिंग बट डेल्टा U प्लस P डेल्टा V किसी भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए. और P डेल्टा V को हम NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं, या फिर MR डेल्टा T प्लस डेल्टा U इज डेल्टा H. और डेल्टा U को हम NCV डेल्टा T लिख सकते हैं प्लस NR डेल्टा T. सो ये हो जाएगा N डेल्टा T इंटू CV प्लस R जो कि होता है CP. सो इट विल बी NCP डेल्टा T या MCP डेल्टा T. अगर आपका जो भी R का यूनिट है उसके हिसाब से N या M आप यूज कर सकते हैं. सो अगर आपने N यूज किया इक्वेशन में, सो आपको R की जो वैल्यू है वो भी आपको किलो जूल पर क्या मोल केल्विन में लेना पड़ेगा, जो कि होता है 8.2. और जो R की वैल्यू अगर आप किलो जूल पर kg केल्विन में ले रहे हो तो आपको होता है 0.287. यूनिट्स पे डिपेंड करता है जो इक्वेशन में आपने ली है. लेकिन इस इक्वेशन में हमने एक बार बोल दिया कि MCV डेल्टा CP डेल्टा D 70 किलो जूल जो भी हमारी एंथैल्पी राइज है. सो हम बोलेंगे कि हमें M पता होना चाहिए, CP तो हमें पता है, और डेल्टा T है जो है वो T3 माइनस T2 हो जाएगा. वो 70 किलो जूल का वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें M पता नहीं है. सो हम M कैसे निकालेंगे. सो अगर आप इनिशियल कंडीशन देखोगे जो दी हुई है वो होगा PV P1 V1 इज इक्वल टू MR T1. P1 दिया हुआ है हमें 3.8 इंटू 10⁵. ऐसा यूनिट अगर आप देखोगे तो 3.8 इंटू 10⁵ इंटू 0.15 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 10⁻3, क्योंकि हम R की वैल्यू भी किलो जूल में लेंगे, सो इसी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है. और जो M हमारा आएगा और R जो है वो भी इस हिसाब से लेंगे कि किलो जूल पर kg केल्विन, क्योंकि M जो है वो kg में है अभी, तो वो 0.287 वाली वैल्यू हम इसमें लेंगे. और T1 जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस 0.1 पे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में. और अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में सो हो जाएगा 423. सो M इससे आ जाएगा, जो M है वो होगा 3 इंटू 10⁵, 3.8 इंटू 10⁵ इंटू
15 by 10 to the power 3 by 0.287 423. सो एम आ जाएगा 0.4695. सो अगर आप इस एम को ये केजी में आएगा, सो इट इज़ इन द केजी. सो अगर आप इस एम को इक्वेशन में पुट करोगे, सो आएगा 0.469 इंटू सी पी की वैल्यू है 1 किलो जूल पर के जी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी जो है वो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 70. सो इस इक्वेशन से सॉल्व करके हमारे पास T3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें T2 पहले से पता है कि इट इज़ नथिंग बट जो हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन के बाद T2 भी हमें नहीं पता है. सो T2 हम निकाल सकते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन के इक्वेशन से, जो कि होता है P टू द पावर गामा इज PV, P1 V1 टू द पावर गामा इज P2 V2 टू द पावर गामा. सो P1 पता है, P2 पता है, और वॉल्यूम भी 1 2 का पता है. सो किसी भी एक P को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेटेस्ट से अगर आप NRT बाय V लिख दो इसको, सो इट विल बी T1 डिवाइडेड बाय V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1. सो टेम्परेचर जो एट पॉइंट 2 है वो होगा T1 इंटू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1. और T1 हमें दिया हुआ है 423 इंटू V1 हमें दिया हुआ है 0.15 और V जो वॉल्यूम था 0.2 पे हमने निकाला था 0.3892. आप चेक कर सकते हो, प्रीवियसली हमने वॉल्यूम निकाला था 0.3892 एट 0.2 टू द पावर गामा माइनस 1 इज 0.4, क्योंकि गामा की वैल्यू होगी 1.4. 0.15 डिवाइडेड बाय 0.3892 टू द पावर 0.4 इंटू 423 is 288.87. सो ये जो ये जो T2 की वैल्यू है हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे. सो T3 माइनस 288.87 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 0.469. तो 70 डिवाइडेड बाय 0.469 is 149.25. T3 will be equal to, so T3 will be equal to 149.25 plus 288.87, which is 438.12 T3. So हमारे पास आ गई है T3 की वैल्यू. सो हम जो इस इक्वेशन में जो हम वर्क डन बोल रहे थे कि P2 इंटू डेल्टा V से निकालेंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम इस इक्वेशन में ऐसा भी पुट कर सकते हैं कि P डेल्टा V इज नथिंग बट NR डेल्टा T और MR डेल्टा T, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास M की वैल्यू है 0.469 इंटू R की वैल्यू है 0.287 किलो जूल पर के जी. सो जो आंसर आएगा वो किलो जूल में ही आएगा. इंटू डेल्टा T जो होगा वो T3 माइनस T2 होगा. सो T3 जो है वो है 438.12 माइनस T2 जो है वो 288.87. सो 438.12 माइनस 288.87 इंटू 0.287 to 0.469 will give you 20 kilojoule as the answer. So the total work done होगा वो होगा 45.25 plus 20 which is 65.25 kilojoule. So ये होगा आपका टोटल वर्क डन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि जो एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन और जो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन होता है इसमें कैसे डिफर करता है, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो, और आइडियल गैस इक्वेशन, और जो बेसिक रिलेशनशिप्स है कि हीट अगर एडेड है, एंथैल्पी अगर एडेड है, सो एंथैल्पी कैसे फॉर्मुलेट करेंगे जो MCP डेल्टा T से होता है. कांस्टेंट प्रेशर अगर एंथैल्पी बढ़ रही है सो MCP डेल्टा T से आप बता सकते हो. सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू.